राम मंदिर के जो उद्घाटन समारोह है उसको लेकर भी राजनीति तेजी से हो रही है। राम मंदिर को लेकर अयोध्या में जहां देश भर में जश्न की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं अब इसको लेकर राजनीति एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद भी गर्मा गई है, क्योंकि ओवैसी ने आरोप लगाया है कि इस जश्न के बहाने कुछ लोग अपराध के लिए उकसाने का काम कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हाजी मलंग दरगाह को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद ओवैसी का यह बयान सामने आया है। ओवैसी लगातार कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके बाद राजनीति गरमाई हुई है। ओवैसी ने सीधे प्रधानमंत्री से सवाल किया और उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री बताएं कि आखिर मस्जिदों का क्या होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ा खुशी का दिन था क्योंकि 6 दिसंबर को वहां पर थे और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अरे भाई, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप संविधान के ऊपर, आइन के ऊपर ओथ लिए हैं और आप जिस दिन डिमोलिशन हुआ था उसको आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हुआ। वो प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, वो इंसाइट नहीं कर रहे हैं। एक डिप्टी सीएम रहकर इस तरह की बकवास कर रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी सरकार से जानना चाहते हैं कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उस पर भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का क्या मौक़िफ़ है। क्यों नहीं केंद्र सरकार, वजीर आजम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह देते हैं कि हम 91 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को फॉलो करेंगे, उसको अबाइड करेंगे। किस्सा खत्म कर दीजिए ना। जब आप 91 के एक्ट को मानेंगे तो सब किस्से खत्म हो जाएंगे। मैं आज भी कह रहा हूं कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ये चाहेंगे कि कोई मस्जिद के ऊपर कोई तमाशा ना हो, सब खत्म हो जाएगा। एक समुदाय की, और वो भी मुख्यमंत्री रहते हुए, एक डिप्टी सीएम रहते हुए इस तरह की बकवास कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जो मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, इन लोगों के हौसले इसलिए बढ़ चुके हैं क्योंकि जो जजमेंट आया है बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का और टाइटल डिस्प्यूट का जो मसला, तो उसके बाद ये लोग उनके हौसले बहुत बढ़ चुके हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जाहिर तौर पर असदुद्दीन ओवैसी सीधे सीधे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना साध रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार जुड़ गए हैं। रविंद्र, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी काफी हमलावर नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की या अयोध्या में उसके शुभारंभ की जो तस्वीरें या तैयारियां हैं वो सामने आ रही हैं, वैसे वैसे इस मामले को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा जा रहा है सीधे सीधे। देखिए, एकनाथ शिंदे शिवसेना के हैं और उसी शिवसेना के जो बाला साहब ठाकरे थे वो गर्व से कहते थे कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को गिराया है, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये बातें कही थी। तो एकनाथ शिंदे आज मुख्यमंत्री है लेकिन उस समय कार्यकर्ता थे, वो उन्होंने याद दिलाया। उसी तरह देवेंद्र फडणवीस। लेकिन बात ये नहीं है पढ़ना, बात ये है कि एक तरफ राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख होने वाली, और बीजेपी उसको लेकर कम से कम 2-2.5 महीने का एक लंबा कार्यक्रम भी बनाया है, जो आपने देखा है। ऐसे में एक तरफ बहुसंख्यक यानी हिंदुओं को अपने पाले में लाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में, और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कवायद है, और इसीलिए लगातार बयानबाजी हो रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो या फिर ओवैसी की तरफ से हो, क्योंकि ओवैसी बार बार यही दिखाना चाहते हैं और एक अपने बयानों से भी कि वो मुस्लिमों के एकमात्र नेता हैं देश में जो उनकी सोच के रखते हैं, उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं, और इसीलिए बार बार वो बाबरी मस्जिद को बात पर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है, सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन क्या हम 6 दिसंबर को भूल जाएं? तो 6 दिसंबर की बात तो अब पूर्व हो गई है, उसे कोई याद नहीं कर रहा। उसी के ऊपर जो जजमेंट आया, एक पत्थर तक पूरे देश में नहीं आया था, आपने देखा था। अब उसको इसलिए याद किया जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, बीजेपी राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहा है। रविंद्र कुमार, इस पूरे मामले को लेकर मंदिर भले ही अयोध्या में बन रहा हो, लेकिन चुनाव की जो तारीखें नजदीक आ रही हैं उसके मद्देनजर हर कोई अपनी सियासत इसके बहाने तय करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। Zee News.